नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप मेरे साथ देख रहे हैं मसाला जंक्शन। बड़ी खबर धनिया को लेकर आ रही है, जहां इस साल कीमतों में जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है और इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो तस्वीर साफ बदल चुकी है। जो धनिया पिछले साल 70 से 110 रुपए बिक रहा था, वहीं इस बार 100 से 140 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं अगर कलर वाले माल की बात करें तो जो पहले 90 से 100 रुपए था, अब 100 रुपए से लेकर 130 रुपए में बिकता दिखाई दे रहा है। यानी इस बाजार में क्वालिटी का प्रीमियम साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये तेजी क्यों आई। दरअसल इस बार उम्मीद है कि उत्पादन करीब 1 करोड़ बोरी के आसपास रह सकता है। वहीं पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी करीब 30 से 32 लाख बोरी बताया जा रहा है। यानी कुल उपलब्धता बैठती है करीब 1 करोड़ 30 लाख बोरी की से लेकर 1 करोड़ 32 लाख बोरी के बीच। और खपत की बात करें तो खपत है 1 करोड़ 40 लाख बोरी। यानी सीधा सा गणित, मांग ज्यादा है और सप्लाई कम, और यही वजह है कि बाजार में मजबूती बनी हुई है। व्यापारी भी अब सतर्क नजर आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का माल रोक कर रखा जा रहा है और खरीदार भी जल्दबाजी में सौदे करने से बच रहे हैं। किसानों के लिए यहां पर फिलहाल राहत की खबर है, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या ये तेजी और आगे जाएगी। क्या धनिया 150 रुपए के पार जा सकता है? इन सब पर आज बातचीत करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे जितेंद्र जी, जो कि राजकोट मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जाने माने धनिया के ट्रेडर हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी जी मैडम। जी, मेरा पहला सवाल कि धनिया के अंदर इतनी मजबूती की सबसे बड़ी वजह क्या मांग सच में सप्लाई से ज्यादा है, या बाजार में स्टॉक अभी भी मार्केट के अंदर अभी स्टॉक अवेलेबल है? मैडम पहले तो क्या है, कैरी फॉरवर्ड आखिरी 7-8 सालों में सबसे कम कैरी फॉरवर्ड है और क्रॉप भी बहुत कम है। मतलब क्रॉप एमपी राजस्थान में 40-45 लाख बोरी है, गुजरात 40 लाख बोरी है। अच्छा। तो 85 to 90 लाख बोरी का क्रॉप है ओके। और कैरी फॉरवर्ड है 30 लाख बोरी। तो एक बीस के सामने खपत एक 50-60 की है, एक 60 की। वैसे तो 2 करोड़ की खपत है, बट ऊंचे भाव में 20-30 लाख बोरी कम हो जाता है, तो एक 60-70 की खपत है। तो जो आप ये खपत बता रहे हो, इसमें आप एक्सपोर्ट डिमांड बीच में काउंट करके बता रहे हो? हाँ, एक्सपोर्ट डिमांड के साथ 2 करोड़ की खपत है। ओके। डोमेस्टिक 1.5 करोड़ की खपत है और 15 लाख बोरी एक्सपोर्ट। एक 65-70, ये ऊंचे भाव पे 65-70 के आसपास की खपत मान सकते हैं। ओके, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी वाले माल में यहाँ से और तेजी आ सकती है बाजारों में? हाँ मैडम, यहाँ से और 40-50 रुपए किलो की तेजी आएगी। जो 120 रुपए धनिया अभी है, वो 160-70 रुपए जाने की उम्मीद है मैडम। यानी 150 रुपए के पार इस सीजन में धनिया लग रहा है कि दिखाई दे देगा। हाँ मैडम, कंफर्म है। और किसानों को अभी फिर इस हिसाब से तो रुकना चाहिए अभी, क्योंकि अगर यहाँ से लग रहा है कि 30 से 40 रुपए का। नहीं मैडम, मेन बात तो ये है कि किसानों ने आज तक क्या है, 60-70 रुपए किलो का ही भाव लिया है। तो ओके। किसानों को 100 रुपए किलो भाव मिला है, तो किसानों ने माल बेच दिया। अच्छा। हमारे गुजरात का तो 75% किसानों ने माल बेच दिया और एमपी राजस्थान का 40% किसानों ने माल बेच दिया। तो किसान ये भाव पे माल होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ओके, किसान को एक्सपेक्ट ज्यादा भाव मिल रहा है। तो जो ये फिर माल जो है अभी क्या स्टॉकिस्ट के पास, व्यापारियों के पास रखा हुआ है? नहीं मैडम, माल खपत में भी जा रहा है। अभी एमपी राजस्थान में मसाला कंपनियों भी माल ले रही है, गुजरात में एनसीडीएक्स में डिमेट भी हुआ है अच्छा। और माल बहुत सारा स्टॉक भी हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट डिमांड कैसे देख रहे हो कि एक्सपोर्ट डिमांड इस बार कैसे निकल सकते हैं? एक्सपोर्ट डिमांड मैडम कंटिन्यू चालू है। जिसको माल खाने को चाहिए उसको चाहिए, उसको कोई ये समझ लो और का कोई फर्क धनिया में नहीं है। तो ऐसे में अगर देखिए प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और खपत का जो देख रहे हैं हम ज्यादा है, तो अगर प्राइसेस ज्यादा तेज होते हैं तो कहीं धनिया की डिमांड के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि मिक्सिंग में जहां पर यूज होता है वो कंपनियां इसकी डिमांड जो है वो कम कर देंगी कुछ मैडम ऐसा? मैडम मिक्सिंग के लिए हम्म। धनिया ही सबसे सस्ता है, तो क्या जाएगा मिक्सिंग में। और धनिया, आप जैसे आप कोई भी मसाला बनाओगे तो उसके हम्म। बेस धनिया है, हम्म। तो उसमें मिक्सिंग में क्या जाएगा। हम्म। मतलब इतना धनिया सस्ता ही था वैसे ही। मतलब आखिरी 10 सालों से डिस्काउंट रेट में ही चल रहा था। लेकिन पिछले साल से तो इस बार महंगा है ना? हाँ मैडम, पिछले साल से महंगा है, क्योंकि इतने सालों से 10 सालों से पुराना माल कैरी फॉरवर्ड वो चला आ रहा था, क्रॉप भी अच्छा हो रहा था। तो इस बार क्रॉप भी कम है और कैरी फॉरवर्ड भी कम है। तो
क्रॉप कम होने के पीछे वजह क्या मानते हैं? नीचे भावों को किसानों को पड़ता नहीं आया था, इसलिए किसानों अच्छा। ने कम सोई की और मैडम। क्वालिटी कैसी आ रही है इस बार धनिये की? क्वालिटी एकदम बढ़िया है, क्वालिटी में कोई कंप्लेन नहीं है। क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। और अच्छी क्वालिटी की अगर धनिये की बात करें तो उसका भाव क्या होगा? अभी आज की मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में क्या भाव है? मैडम धनिये की रेंज बहुत होती है, हम्म। 120 रुपए से लेके 280 तक की रेंज है। तो ओके। अच्छी क्वालिटी में 150 ऊपर है, 150 से 250 रुपए के बीच भाव है आज भी। ठीक। तो एक अगले आने वाले 1 से 2 महीने में क्या लग रहा है आपको, मार्केट किस ओर जा सकता है? मैडम अभी देखो, लोगों ने सबने नीचे भाव में स्टॉक किया है, तो अभी जो भाव ऊपर हुआ है 10 रुपए, जो हम्म। फिजिकल 10 रुपए किलो की तेजी हुई है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, 2-3 रुपए घट सकता है। ओके। बाकी ऑल ओवर धनिया 150 पा रही है मैडम। ओके, क्योंकि आज वायदा के अंदर भी हमने देखा है कि बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी वायदा के अंदर भी लौटती हुई दिखाई दी है। तो फिजिकल में भी मार्केट में, मंडियों में, अभी तो फिलहाल मंडियां बंद होंगी आपके वहां पर या खुली हुई हैं आज? हाँ मंडिया, ना मंडिया बंद है मैडम, अच्छा। मंडिया 3 तारीख से चालू होगी। अच्छा, 3 तारीख से चालू होंगी। तो जब मंडियां चालू होंगी तो उसमें क्या लग रहा है कि अराइवल अच्छी खासी आने लगेंगी, मंडियों में प्रेशर दिखेगा बाजारों में? मैडम गुजरात का माल तो निपट चुका है अच्छा। 70%, ओके, 70% निकल पैंसठ गया है। 70%। तो गुजरात के माल में कोई प्रेशर नहीं बनेगा, मंडिया ओके। ओपन होगी तो जो माल तो फार्मर के पास है, भाव ऊंचा है, या तो समझ लो जो व्यापारी ने गोल्ड में माल डाला है वो मंडी में लेके आएगा, बट कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं बनेगा। ओके ओके, ठीक है। तो ये जितेंद्र जी का कहना है कि धनिये के भाव जो है आने वाले समय में 150 से 160 तक जा सकते हैं। और ऐसे में हितेश देवानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पे। मेरा आपसे पहला सवाल भी यही रहेगा कि धनिये में इतनी तेजी के पीछे की वजह क्या मानते हैं, और क्या लग रहा है कि धनिया भी यहाँ से और कहाँ जा सकता है, प्राइजेस में ऊपर में कितना ऊपर जा सकते हैं? यहाँ इस साल जो कैरी ओवर है ना बहुत कम है, हम्म। और आमदनी अभी जो आ रही है वो, मंडी सब बंद हो गई है और डिमांड बहुत अच्छी। डिमांड अच्छी है। बहुत अच्छी है, आप बंद में कितना बहुत अच्छी प्रोडक्शन डिमांड समझते है। हैं इस बार धनिये का? कितनी बोरी प्रोडक्शन हो सकता है इस बार? धनिया का हमारा गुजरात का 40 से 45 लाख बोरी आएगा। 40 से 45। और राजस्थान का? राजस्थान आएगा 10-12 लाख बोरी। और ओवरऑल देखें तो टोटल प्रोडक्शन कितना समझ रहे हैं इस बार का? 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ के आसपास है। हम्म। और खपत? खपत 150 170 की है। अच्छा, 170। इसमें आप एक्सपोर्ट डिमांड को इंक्लूड कर रहे हैं बीच में? एक्सपोर्ट डिमांड ना, हाँ इंक्लूड है। तो एक्सपोर्ट इस बार अच्छे खासे हैं। वॉर का कोई इम्पैक्ट देखने को मिला एक्सपोर्ट डिमांड्स के ऊपर कि नहीं? नहीं, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है अभी तो। अच्छा, तो धनिया का एक्सपोर्ट अच्छा खासा निकल रहा है। हाँ, अभी तो खाली युद्ध का ही चल रहा है, और जब भी ओपन हो जाएगा ना मार्केट, तो एक्सपोर्ट डिमांड बूम होके आएगी। तो क्या लग रहा है आपको, आने वाले 1 से 2 महीने का अगर ट्रेंड समझें तो धनिये में कितनी प्राइसेस में यहाँ से तेजी बन सकती है आपके हिसाब से? धनिया 150-60 रुपए ऊपर भी जा 150 सकता से है। 160 रुपए ऊपर में जा सकता है। हम्म। तो जितेंद्र जी का भी यही कहना है कि धनिये में 150 से 160 रुपए की तेजी बन सकती है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो प्रोडक्शन इस बार कम बताया जा रहा है और एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छे खासे हैं। क्या यहाँ से एक्सपोर्ट पिकअप होते हुए दिखाई दे सकते हैं? कुछ डिमांड इस साल और ज्यादा बढ़ सकती है, या जो अमूमन हर साल देखने को मिलती है वही रहेगी? हर साल थोड़ी बढ़ती ही जा रही है, इस साल भी बढ़ के ही आएगी डिमांड। इस साल बढ़ती जाएगी। और डोमेस्टिक डिमांड कैसी है? डोमेस्टिक अच्छी, बहुत अच्छी है। अभी सबको लेना बाकी ही है, समझो ना। तो और ये अभी जो सीजन है और सबको लेना बाकी है, मसाला कंपनी वाले को भी स्टॉक लेना है, सबका बाकी है। तो अभी कोई प्राइस में यहाँ से ज्यादा कुछ करेक्शन दिख नहीं रहा, ओके और धनिया की पिक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी और हितेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे जितेंद्र जी और हितेश जी को, जिनका साफ कहना है कि आने वाले समय में धनिये की कीमतें यहां से 150 से 160 रुपए ऊपर तक जा सकती हैं, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है प्राइसेस के अंदर अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको बता दें कि फिलहाल धनिये की कीमतों के अंदर वायदा कारोबार में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल मंडियां बंद हैं, 3 तारीख से शुरू होंगी, लेकिन फिजिकल मार्केट में भी उम्मीद है कि इस बार धनिया में तेजी रह सकती है, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत है और मांग के आगे सप्लाई काफी कमजोर है, और बाजार में यहां से तेजी के साफ संकेत मिल रहे हैं। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो ट्रेडर्स का यह मानना है कि आने वाले दिनों में धनिये के भाव नए स्तर छू सकते हैं। आपको बता दें कि धनिये में जिन भी लोगों से हमने बात की, और उनका यह कहना है कि यहां से 30 से 40 रुपए की तेजी धनिये के अंदर बनती हुई साफ दिखाई दे सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि बाजार की
हर हलचल और हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।